हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। नात या शायरी से आपको महसूस किया। बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक बहुत बड़े मुफ्ती वक्त तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ नात खानी ही नहीं सुननी चाहिए बल्कि तकरीर सुननी चाहिए। नात खानी हो गई अब, और जो फरमाइशें आपकी हैं वो सारी फरमाइशें आपकी पूरी होंगी। मोहम्मद अली फैजी भाई वो सब पढ़ेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने सिर्फ उनको तनहा बुलाया है ताकि जी भर के आप नात सुने। सरकार देखना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे कलाम हैं जो मशहूर ज़माना कलाम है, वो सब पढ़ेंगे। मगर अभी माहौल बन गया है, आप सब यहाँ जम के बैठ गए हैं, तो दीनी मजलिस के इनेकाद का जो मकसद है कि यहाँ से हम कुछ सीख के जाएं, कुछ सुने, बहुत सारे मसाइल को सीखें। दीन सीखने के लिए ही मजलिस का इनेकाद होता है। तो जो लोग हमारे बाहर टहल रहे हैं उन सबों से मेरी गुजारिश है कि वो सब अंदर आ जाएं। अगरचे जगह हमारी थोड़ी तंग पड़ गई है, लेकिन अगर आप अंदर आ जाएंगे तो ये जगह आपके लिए काफी आरामदेह और काफी भी साबित हो जाएगी। जो लोग उठ के जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वह अपने आप को, पूरे सीमांचल को, दारुल कलीमिया को और पूरे पूर्णिया के इस मजहबी और इल्मी खित्ते को बदनाम नहीं करें। आप जान रहे हैं कि जो हमारे सामने बैठे हुए हैं अल जामिअतुल अज़हर मिस्र से पढ़े हुए एक जबरदस्त मुफ्ती, जहां से सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ के आए और पूरी दुनिया में मुमताज और मुनफरिद और डिस्टिंक्ट पोजीशन आपने लाया। उसी जामे अज़हर के एक बिल्कुल जवां साल प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद हैं, और आपके हर घर में एक किताब है अनवार शरीयत। हर मुसलमान के घर में है अनवारुल हदीस, हर मुसलमान के घर में खुतबात मुहर्रम, हर मुसलमान और पढ़े लिखे घर में फ़िक़ही पहलियां। ये सारी वो किताबें हैं जो इनके वालिद गिरामी ने तहरीर की है, और आज करोड़ों की तादाद में ये किताबें छप रही हैं और पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। उसके साहबजादे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहर अहमद अमजदी। ये हमारे सामने मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि बस सिर्फ आधा घंटा के लिए आप तालिब इल्म बन जाएं और एक जबरदस्त इस्लामिक स्कॉलर से कुछ उनकी नायाब और नादिर गुफ्तगू समाअत करें। आदमी वही है जो रोजाना अपने आप में तरक्की और डेवलपमेंट करता हो। आज जहां है कल उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। आदमी वही है कि 2 दिन यकसा उसका नहीं गुजरना चाहिए। जैसे आज हमने 10 बार अल्लाह कहा, कल भी अगर 10 बार ही अल्लाह कहा तो आप ये समझ जाएं कि दोनों दिन आपके बराबर हो गए। कोई बहुत बड़ी तरक्की आपकी शख्सियत में नहीं। तो आया है कि अगर आपने 10 बार आज कहा है तो कल 11 बार कहा। यह है डेवलपमेंट। अगर आज आपने 2 रकात नमाज नफल अदा की है तो कल 4 रकात नमाज नफल अदा करें, ताकि 2 दिन कंटिन्यू एक जैसे ना हो जाए। यह है फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यह है रूहानी तरक्की, जो कि हर आदमी कब्र की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी जिंदगी बची है इबादत कर लेंगे, नहीं। जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन आपकी पूरी उम्र थी। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल, उसी दिन आप 60 साल के हैं। लेकिन जैसे ही 1 महीना हुआ 60 साल में 1 महीना घट गया। जैसे 60 साल 1 साल घट गया, 60 साल में 1 साल आपका घट गया। अब 10 साल के हो गए तो 60 साल में आप 10 साल आपके कम हो गए, 50 साल के रह गए। लोग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया। पैदा होने के बाद जिधर आप जा रहे हैं वो मौत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अक्लमंद है वो जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की कद्र करे।
अक्लमंद है वो जो पंक्चुअल बने, वक्त का पाबंद बने। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पैदा हुआ जैसे तैसे मर गए, उसके बाल बच्चे भी उसको याद नहीं रखेंगे। आम तौर पर आपको मालूम है कि अच्छे लोगों की औलाद अपने बाप का रेफरेंस देती है। मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे बाप ऐसे करते थे। हमारे बहुत सारे हमारे अहबाब है, कहते हमारे बाप खेत में भी हल चलाने जाते थे तो पास में मुसल्ला लेके जाते थे। मजदूर काम करता था, वो कुरान लेके बैठ जाते थे। जब उनके वालिद कुरान पढ़ते थे तब उनका बेटा अभी 10 के बीच में कहता है कि मेरे बाप कुरान पाक की तिलावत करते थे। लेकिन अगर उनका बाप हर वक्त खैनी लेके बैठ जाता है, उनका बाप हर वक्त गुटखा लेके बैठ जाता है, उनका बाप हर वक्त मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो उनका बेटा उनकी किस अच्छाई का चर्चा उनके मरने के बाद करेगा? मेरा बाप बड़ा गुटखाखोर था, मेरा बाप बड़ा सिगरेट नोश था, मेरा बाप बड़ा घुमक्कड़ था, इसलिए घुमक्कड़ मत बने। जलसा जुलूस में आया है तो गौर से बैठे और आखिर तक शरीक रह के दुआ में शरीक रह के यहाँ से जाएं। तरीका है कि पहले कुरान पाक की तिलावत हो, फिर अल्लाह से दुआ करें, वो दुआ कबूल होती। पहले 2 रकात नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें, वो दुआ कबूल होती। पहले यहाँ 4-5 घंटे खूब अल्लाह का जिक्र हो जाए, मसाइल सीखें, वाज सुनें, अपनी जिंदगी में निखार पैदा करने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते को सुनें, फिर आखिर में दुआ होगी, वो दुआ कबूल होगी। ऐसे नहीं आए मस्जिद में बैठे और हाथ उठा दिया, वो दुआ मांगने का तरीका नहीं। दुआ मांगने का तरीका है पहले जिक्र, पहले दुरूद, पहले तिलावत, पहले इबादत, फिर आखिर में दुआ। ये 4 घंटे की जो महफिल सजी है, पहले आप अल्लाह का जिक्र जी भर के सुन लें, फिर आखिर में जब दुआ होगी पीरे तरीकत हुजूर अरसलान मियां नायबे ताजुश शरिया की दुआ होगी। अभी बरेली शरीफ जो मरकज अहले सुन्नत है, आज 10 करोड़ से ज्यादा मुरीद सरकार ताजुश शरिया के हैं। ताजुश शरिया वो दूसरे मुफ्ती से फतवा लिखवाते कम थे, वो खुद फतवा लिखते थे, जो आला हजरत की यादगार, मुफ्ती आजम हिंद की यादगार बन के पूरी दुनिया में मसले के अहले सुन्नत की धूम मचाते रहे। उन्हीं की झलक, उन्हीं की चमक, उनका परतो बनकर हुजूर सैयदी अरसलान मियां अभी इस्लामी उफ़क़ पे छा रहे हैं। नौजवान जवासाल राइटर, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े मुदर्रिस, 80 साल की उम्र में बंदा उस बुलंदी पे नहीं पहुंचता है जितनी बुलंदी पे 29 साल हमारा शेख पहुंच चुका है। 29 ईयर्स मेरी उम्र हो रही है, मोर देन 50 ईयर्स उनकी उम्र हो रही है 29 ईयर्स। वो अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, ऐसा लगेगा जैसे कोई आफताब तुलू हो गया हो, ऐसा लगेगा जैसे कोई चांद बादल की ओट से निकल गया हो। वो चांद आने वाला है, वो सूरज तुलू होने वाला है। अगर उनको देखे बगैर आप चले गए, उनको सुने बगैर आप चले गए, तो ये आपकी महरूमी होगी, ये आपकी खुशबख्ती है कि आप उस मजलिस में तशरीफ फरमा है जिसमें आला हजरत की यादगार भरकर हुजूर अरसलान मियां तशरीफ लाए हैं, बस आने वाले। उससे पहले एक जबरदस्त इस्लामिक स्कॉलर से उनकी बात सुने। होता क्या है कि आप लोग उन जबान को ज्यादा सुनते हैं जो ज्यादा गरज वाली हो, ज्यादा जोरदार हो, इसलिए आप लोग समझते हैं कि साहब जो नॉर्मली बोले मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, बल्कि आप उनके जुमलों पे, उनकी बात पे गौर करें। अभी आसिफ सैफी साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की, दिल में उतरने वाली, रुलाने वाली, गौसे आज़म से करीब करने वाली, सरकार दो जहां की सुन्नतों पर अमल करने की प्रेरणा दिलाने वाली गुफ्तगू। मगर चूंकि बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, इसीलिए मुमकिन है कि हमारे बच्चों को ये लगा कि तकरीर जमी नहीं। ऐसा होता है, चीखना चिल्लाना कमाल नहीं है, नॉर्मली कायदे से रोशनी देने वाली गुफ्तगू सुनना ये कमाल की बात है। मुफ्ती साहब जो स्कॉलर होते हैं वो चीखने चिल्लाते नहीं, वो कायदे से कुछ मसाइल का हल मुसलमानों को बताते हैं। आज सारी दुनिया हमसे सीख कर 1-1 लाख की तादाद में बैठकर अपने धर्म गुरु का प्रवचन सुन रही है, जिसके पास समझने समझाने का कोई माहौल ही नहीं था।
जिसके यहाँ सिर्फ टनाटन टनाटन था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक एक लाख की तादाद में बैठकर लोग उनकी तकरीर सुन रहे हैं। कैसे मैं जीऊं, कैसे मैं खाऊं, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं बिजनेस करूं, कैसे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरी शख्सियत, मेरी व्यक्तित्व में विकास कैसे हो। उसमें 2-3-4 ऐसे मशहूर नाम हैं जिसको हमारे बच्चे उनको गौर से सुनते हैं। एक नाम मुरारी बापू का है, एक नाम साहब रविशंकर का है, एक नाम रामदेव का है। एक एक लाख लोग उनकी गुफ्तगू सुनकर सेहत हासिल करने, शख्सियत में तरक्की करने के नुस्खे उससे लेते हैं। मगर मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जो टनाटन करने वाला था वो 4-4 घंटे प्रवचन सुन रहा, 4-4 घंटे जीवन में सुधार कैसे हो, सुधार के नुस्खे सुन रहा। और हमारे यहाँ तो नसीहत का नाम ही दीन इस्लाम है, अद्दीनुन नसीहा। ये हदीस है, मुस्तफा की सरकार फरमाते हैं इस्लाम दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है, वेल विशिंग का नाम है। यानी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों का भला चाहना, दूसरों को अच्छा मशवरा देना, दूसरों से अच्छा मशवरा सुनना, यही मजहब इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। यही वजह है कि हमारा एक मामूली मजदूर क्लास का आदमी जब मैं वुजू करता हूँ, अरबपति होने के बावजूद हमारे गांव का कोई जमींदार वुजू करता है, अगर कहीं कोई जगह सूखी रह गई तो एक मजदूर का बच्चा भी उस अरबपति को टोकता है और कह देता है कि आपका वुजू नहीं हुआ, चूंकि कोहनी में थोड़ी सी जगह सूखी रह गई। एक मजदूर का बच्चा एक अरबपति को टोक रहा, ये हक किसने दिया? जो जिसके सामने आंख मिला के खड़ा नहीं रह सकता था, जिसके सामने वह बैठ नहीं सकता था, मगर अगर वो मजदूर का बच्चा अरबपति को अगर कह रहा है कि जगह सूखी रह गई, हक बोलने का ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम ने अता किया। इसी का नाम है शुभ चिंतन, इसी का नाम है वेल विशिंग, इसी का नाम है खैर ख्वाही, अद्दीनुन नसीहा। दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है, दूसरों की भलाई चाहने का नाम है। तो हमारे यहाँ जुमा का खुतबा मेरी इस्लाह के लिए, ईद बकरीद की तकरीर हमारी इस्लाह के लिए, खुतबे निकाह, निकाह नाम नहीं है ये डेकोरेशन का, निकाह नाम नहीं है कार्ड छपाई का, निकाह नाम नहीं है साहब 1000 बारात ले जाके खूब धूमधाम करने का। निकाह नाम है एक काजी का खड़े होकर खुतबा पढ़कर मियां बीवी में इजाब कबूल करवाने का। ये है खुतबे निकाह का, जहाँ 5 लोग रहे, वाज किया जाए, ऐसे खाओ, ऐसे करो, ऐसे शौहर बन के रहो, ऐसे बीवी बन के रहो। तो जो इस्लाम में सिर्फ खुतबा ही खुतबा है, जिसमें सिर्फ वाज है, नसीहत है, इरशाद है, जिसमें सिर्फ तबलीग ही तबलीग है, जुमा का खुतबा, ईदैन का खुतबा, निकाह का खुतबा, सीरत की महफिलें, मुसलमानों के बच्चे को मीनी आलिम बन जाना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ सीखने सिखाने का माहौल है, मगर विडंबना हमारी यही है, लोग सिर्फ लज्जत लेने के लिए आते हैं जलसे में। जो आए लज्जत लेके चले जाएं, उससे बेहतर है कि 10 आदमी महफिल में रहे। जो मुर्दार हो, बुज़दिल हो, वो पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ सकता है। अगर 10 आदमी जवामर्द है, 10,000 पे भारी है, और 10,000 भी मुर्दा हो, काम चोर हो, काहिल हो, उससे तो मुल्क गैरों के कब्जे में चला जाएगा। जो लोग लज्जत लेने की खातिर जलसा जुलूस में आते हैं, वो अपने मजहब को नहीं समझते, वो इस मजलिस का एहतराम नहीं जानते हैं। आप जग हसाई नहीं करें, जितने बच्चे बाहर खड़े सब अंदर आ जाओ। अभी हमारे सैयद शबाहत मियां साहब ने एक तकरीर की है मुंबई में, जोरदार जबरदस्त तकरीर, जिस पर पूरे मीडिया में और साहब सारे लोग उस पर तबसरा कर रहे हैं, अपने लोग पॉजिटिवली और दूसरे लोग नेगेटिवली उस पर तबसरा कर रहे हैं। एक जबरदस्त आलिम रब्बानी हमारे सामने मौजूद है, उनका खिताब होगा औलादे गौसे आजम का। फिर इसी दरमियान हमारे शेख तरीकत बरेली शरीफ से आने वाली अजीम शान शख्सियत हुजूर अरसलान मियां की सूरत में हमारे सामने जलवागर होगी। ये सारे इंतजाम आपके लिए किए गए ताकि अली भाई को भी सुने, मुफ्ती अजहर साहब को भी सुने, सैयद शबाहत मियां को भी सुने, हुजूर अरसलान मियां को सुने। ये सब आपके लिए सारी मजलिसों का, सारे खुतबात का इंतजाम किया गया। सुना, भाग गए, बाहर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहा है? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ता है, मालूम उस नबी ने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया है, जो दिन गधों की तरह गुजारता हो, गधा का काम है दूसरों को मुंह देखना, जो बाहर में गधों की तरह घूमता है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है, वो गधा नहीं समझता कि तुम्हारी बेटी पे कोई दूसरा बुरी निगाह डालेगा।
तुम दूसरों की माँ को धक्का देता है, क्या तुम चाहता है कि तेरी माँ को तेरे सामने कोई दूसरा धक्का दे? अगर बेज़मीर है, दिल मर चुका है, तब तो तुम यही बोलेगा कि हम तुम्हारी माँ से करते हैं, तुम मेरी माँ से करो। जो जिसका दिल मर चुका है, जो सड़ा हुआ आदमी है, लेकिन जिसका दिल जिंदा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी सामने मेरी बेटी का पर कोई बुरी निगाह डाले, मेरी माँ को कोई बुरी निगाह डाले, मेरी माँ को कोई टच करे, कोई नहीं चाहेगा। तो तुम जिसको देख रहा है वो अभी किसी की बेटी है, वो अभी किसी की माँ है, वो अभी किसी की बहन है। जब तू चाहता है कि मेरी बहन पे कोई बुरी निगाह नहीं डाले, तो तू दूसरों की बहन पे बुरी निगाह डालने के लिए बाहर गधों की तरह क्यों घूम रहा है? हदीस सुनो, गिरा बांध के रखो और अपने घर ले जाओ। हुजूर कहते हैं अल्लाह को वो शख्स बड़ा नापसंद है, अल्लाह उससे नाराज होता जो दिन गधों की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। जो ईशा नहीं पढ़ा सो गया, मुर्दार है। जो फजर नहीं पढ़ा दिन उगने के बाद उठा, वो मुर्दार है। जो तहज्जुद नहीं पढ़ा, उसके ताल्लुक से भी कहा जा सकता है तसव्वुफ और सुलूक की राहों में चलने वालों के दरमियान, मगर जो इशा और फजर पढ़ के सो गया उसे मुर्दार तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो तसव्वुफ की दुनिया के शाहकार हैं वो भी अपने आप को मुर्दार ही समझते थे अगर वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते थे। एक आला सिफत है, मगर आम आदमी, आम मुसलमानों के लिए फजर जोहर इशा पढ़ के सो जाए और फिर उठ के फजर पढ़े, वो शख्स मुर्दार की गिनती में नहीं है। लेकिन जो इशा न पढ़े, फजर न पढ़े, रात भर 8 घंटे सो जाए, हदीस में आया है कि वह मुर्दार, अल्लाह उस मुर्दार को नापसंद करता है। और जो दिन भर दुकान पे दूसरों का मुंह देखे, बाजार सबसे पहले जाए, बाजार से सबसे लास्ट में घर आए, दूसरों की दुकान पे बैठे, कोई काम धाम नहीं है, जो गधों की तरह दिन भर घूमता रहे, अल्लाह उसको नापसंद करता है। आदमी वही जो एक एक मिनट की कद्र करे, आदमी वही जो एक एक मिनट अपने लिए इक्सीर समझे। 1 मिनट कितना कीमती है आपको मालूम है। रमजान आने वाला है, 4:30 पे अगर सहरी का आखिरी टाइम है तो 4:30 से पहले बीवी हलाल है, पानी हलाल है, दाना हलाल है। लेकिन 4:31 के बाद, 4:30 के बाद अगर टाइम खत्म हो जाता है, वही बीवी मेरे लिए हराम हो गई, वही दाना मेरे लिए हराम हो गया, वही पानी का पीना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:09 तक दाना पानी हराम, और 6:09 के बाद दाना पानी बीवी सब हलाल। तो एक मिनट जिस मजहब में कीमती हो, उस मजहब का मानने वाला गधा की तरह दिन भर फिरेगा, मुर्दार की तरह सोएगा। अकलमंद है वह जो एक एक मिनट को कीमती समझकर दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत जाने का हकदार रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि एक एक मिनट इस जिंदगी का कीमती है। रोजाना जल से नहीं सजते हैं, रोजाना ये हस्तियां नहीं आती हैं, रोजाना ये जन्नती महफिल नहीं सजती है। जब कभी कभी सजती है तो जी भर के आखिर तक बैठने का मूड लेके आना चाहिए। ऐसे तो आज सब बीमार ही है, सबको बीपी, सबको शुगर, सबको घुटने में दर्द, सबको पेट में दर्द। जाहिर सी बात है जो बचपन से करोड़ों गुनाह कर लिया हो, वो जो चाहेगा कि बुढ़ापे में मैं चैन से रहूं, नहीं होगा। नेकी करने की प्रैक्टिस बचपन से कीजिए, नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस, नेक महफिलों में बैठने की प्रैक्टिस, नेक बातें सुनने की प्रैक्टिस। कुरान पाक रोजाना कम से कम 1 पेज भी आंखों के सामने आए, ताकि 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे की मदद के कुरान पढ़ा जा सके। ये कीमती वक्त है आपके लिए, इसकी कद्र कीजिए। मैं हुजूर मुफ्ती अजहर अहमद अमजदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप माइक पे तशरीफ लाएं। जो कुछ भी आपने अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र में देखा, जो कुछ भी अभी हिंदुस्तान भर में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इस नई नस्ल को चाहिए, अपने हिसाब से टॉपिक का आप सिलेक्शन करें, उसी हिसाब से मुख्तसर सी गुफ्तगू, आधे घंटे की गुफ्तगू आप हमारी कौम के नौजवानों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे जिम्मेदारों को, हमारी माँ बहन बेटियों को अपने हिसाब से वाज करें, नसीहत करें और आप समझाएं। सारे लोग गौर से सुनेंगे। एक किताब हजरत ने लिखी है, चूंकि एक खुद मुसन्निफ के बेटा है, इनके बाप इतने बड़े मुसन्निफ हैं कि हम लोग इनकी किताबें पढ़ते हैं, इनके बाप की किताब
12 साल तक बंबई मैंने तकरीर की सिर्फ इनके बाप की किताब पढ़ करके। उस किताब का नाम है खुतबात मुहर्रम। उसको आप पढ़े थे। जब बाप इतना बड़ा राइटर था, जाहिर सी बात है बेटा भी में भी उसमें खुशबू पाई जाएगी। इन्होंने भी किताब लिखी है तारीख ज़कात व सदक़ात, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, यानी हदीस की रोशनी में ज़कात और सदक़ात तर्क करने वालों पर क्या वईद आई है, क्या अजाब आया है और क्या करना चाहिए। इस एक किताब है उनकी। जो लोग किताब पढ़ने के शौकीन हैं वो इस किताब का मुताला करने के लिए खरीदेंगे और अपने अहबाब, उलमा, अपने फारिग होने वाले तलबा, अपने दोस्तों और अपनी मस्जिद के इमाम को गिफ्ट पेश करेंगे और खुद लेंगे। बहुत सस्ती किताब होगी मेरे ख्याल से। ये 80 रुपए की है और ये 60 रुपए की। तारीख ज़कात और सदक़ात 60 रुपए की है और तारीख एतक़ाद सही ये भी बहुत जबरदस्त किताब है, ईमान और अकीदे पर मुश्तमल। चूंकि नाम बता रहा है तो जो चाहेंगे वो इस किताब को आखिर में खरीद के ले जाएंगे और अपने दोस्त अहबाब को तोहफा देंगे। अक्लमंद वो है जो अपने आलिम की कदर करे। जो माँ बाप को तमाचा मारे वो कुत्तों से बदतर है। जो आलिम दीन से ज्यादा पंडित और फिल्म के हीरो की बात को की कदर करे, मुमकिन है कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए। जो अजान के वक्त में दुनिया की बात करे, हो सकता है कि मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो। नेता की तौहीन करेंगे तो काफिर नहीं होंगे, लेकिन अगर आलिम दीन की तौहीन अगर आपने किया और आलिम की बात नहीं सुनी और आलिम को अगर आपने कह दिया कि झूठ बोलता है, मुमकिन है कि आपका ईमान भी लूटे। ईमान लूटे तो निकाह भी टूटे, दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। इसलिए दूसरों की तौहीन करेंगे तो कुफ्र नहीं होगा, नेताओं की, दुनियादारों की, मगर आलिम की तौहीन अगर आपने की, मुमकिन है कि आप कुफ्र के करीब पहुंच जाए। मैं डरामा करने के लिए मुशारा नहीं किया हूं, तकरीर सुनने के लिए मैंने जलसा मुनक्किद किया है। जो सिर्फ नात सुनने आया था, जो सिर्फ मुशारा सुनने आया था, बसब शौक वो चला जाए। और जो तकरीर सुनने आया है, आलिमों का चेहरा देख के दिल को रोशन करने आया है, और जो जन्नती महफिल में सवाब कमाने, गुनाह घटाने आया है, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो आखिर तक नेक मकसद की खातिर वो महफिल में रहेंगे और बैठेंगे। ये मुशायरा नहीं है, ये अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। हमें बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं। 10 लोग रहें, जबरदस्त दीनदार रहें। वो उन गधों की तरह जो घूमता है, उन जैसे करोड़ों से ये 10 बेहतर हैं जो एक एक मिनट की कदर करें। मौलाना मुफ्ती अजहार अहमद अमजदी साहब।